Hello, all beautiful people. Welcome back to my channel Tarot with Angels. ओम नमः शिवाय। दोस्तों, ये रीडिंग का जो टॉपिक है, जो मैंने सोचा है कि मैं देखूंगी कि पास्ट में आप लोगों के साथ क्या हुआ था, आपने क्या लिया था, कैसे डिसीजंस लिए थे, क्या किया था अपने जीवन में, और उसका जो प्रभाव है अभी आपके ऊपर क्या पड़ रहा है, और आगे अभी जो आप कर रहे हैं उसका फ्यूचर में क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके लाइफ में क्या आने वाला है नेक्स्ट। तो मैंने अभी थंबनेल डिसाइड नहीं किया है मैं क्या थंबनेल बनाऊंगी, लेकिन जो चीज़ का मुझे डोमिनेंस दिखेगा इस रीडिंग में, आप लोगों की एनर्जी में, जो भी आपकी रीडिंग निकल के आएगी आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग, मैं फिर उसी को थंबनेल बनाऊंगी। ठीक है, तो पहले मैं अभी रीडिंग करूंगी, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं थोड़ा सा पास्ट देखूंगी आप लोगों का। रीडिंग कलेक्टिव है, आप जानते ही हैं, मेल फीमेल व्यूअर्स दोनों के लिए है। कुछ मुझे कार्ड्स के थ्रू, इंट्यूशन के थ्रू ऐसा लगेगा कि ये पर्टिकुलर किसी खास जेंडर के लिए है, वो मैं आपको स्पेसिफाई कर दूंगी। चलिए हम थोड़ा इतिहास को कुरेदने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज जो सिचुएशन है वो इतिहास है, कुछ उसका उसी से जनित है, उसी से उपजा हुआ है। पास्ट के लिए कुछ कार्ड्स दिखाएं। थैंक यू सो मच। हमारे व्यूअर्स की ऊर्जा पास्ट में कैसी रही है। कुछ राशि जो यहाँ पे आई है वो है ज़ोडिएक साइंस राशि, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। 3 कार्ड्स थे, एक एक करके लेते हैं। आप में से कुछ लोगों के अंदर मुझे एंगर बहुत ज्यादा दिख रहा है, गुस्सा, जिद, कि मेरा जो इंटेलिजेंस है, मेरी जो बुद्धि है वो सबसे अलग है, वो सबसे प्रखर है, और मेरे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं है। मैं जो भी करता हूँ या करती हूँ वो हमेशा ही सही है। किन्हीं की ऐसी सोच पास्ट में रही है। आप बहुत ज्यादा बातें सबसे करना पसंद नहीं करते थे। कुछ लोग शाई हो सकते हैं, या आप में से कुछ लोग रिजर्व नेचर के भी यहाँ पे हो सकते हैं। थोड़ा पास्ट की मैं ऐसी चीजें बताऊंगी। आप में कई बार ना, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो झूठ, अगर कहीं पे किसी रिलेशनशिप में, कभी अपने दोस्तों के साथ में या कभी ऑफिस में बोलने की जरूरत आई तो आप लोग झूठ सच ये सब करते थे। गुस्सा कभी कभी आपको बहुत जल्दी आ जाता था, और आप एक अपना कड़ा रुख दिखाते थे किसी को। आपका जो इमोशनल साइड है ना, अपनी इमोशनल साइड को आप बहुत कम लोगों के आगे में उसका प्रदर्शन करते थे, उसको शो करते थे। ज्यादा आप अपनी चीजों को अपने मन में ही दबा के रखना चाहते थे। इवन तो अगर कोई आपको पसंद भी आ जाए ना, तो आप उसको वैसा दिखाते नहीं थे। कुछ हमारी यहाँ पे ऐसी फीमेल व्यूअर्स हैं, या फेमिनाइन एनर्जी में जो व्यूअर्स हैं, वो आप लोग मेहनती बहुत ज़्यादा रहे हैं। आपने अपनी लाइफ में अपनी पढ़ाई पे बहुत मेहनत की है। मुझे कुछ लोग यहाँ पे इंजीनियरिंग, ऐसा लग रहा है आप लोगों ने इंजीनियरिंग की है। कुछ लोगों ने एनईटी की भी तैयारी की है, या आप लोग उस फील्ड से हो सकते हैं। कुछ भी मेडिकल फील्ड से, मेडिसिन, कुछ एम्बुलेंस सेवाएं, कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और कुछ लोग यहाँ पे टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं। तो आप फैमिली से भी, आप लोग दोनों ही इनफैक्ट काफी अबंडेंट हैं। आपका परिवार भी पढ़ा लिखा है। कुछ लोग यहाँ पे बिजनेस फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, और कुछ लोग यहाँ पे जैसे इंजीनियर्स होते हैं किसी फैमिली में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सिविल, मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, ऐसे लोग भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो जो भी है, ओवरऑल आप लोग समझदार हैं, मेहनती हैं। अम, आपकी लाइफ में डिवाइन ने, मैं मेल फीमेल व्यूअर्स दोनों से कहूंगी, आपकी लाइफ में डिवाइन ने कुछ अच्छे दोस्तों को भेजा था।
कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने थे, आप चाहे काम के सिलसिले में कहीं जाते हो, वहाँ पे आप उनसे मिले हो, ऑनलाइन मिले हो, कहीं कॉलेज या कहीं पे आप अगर एज़ अ टीचर, एज़ अ प्रोफ़ेसर कहीं काम करते हो, या चाहे किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एडमिनिस्ट्रेशन में हो या स्कूल में एडमिनिस्ट्रेशन में हो, कोई भी कहीं भी जगह वहाँ पे आपको यूनिवर्स ने ना किन्हीं से मिलवाया था। मैं मेल व्यूअर्स के लिए भी बोल रही हूँ और फीमेल व्यूअर्स के लिए भी बोल रही हूँ। लेकिन शायद आप लोग ना उसका वैल्यू नहीं समझ पाए। कुछ इस तरीके से आप लोगों ने एक-दूसरे से डील किया, जैसे कि थोड़ा बेरुखी दिखाई, थोड़ा ऐसा दिखाया कि नहीं, यू आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी। और जो आपको प्रपोज़ल दिया गया, उसको आपने उतने रिस्पेक्टफुली, उतने खुले दिल से स्वीकार नहीं किया। कुछ समय के बाद आपने वहाँ पे या तो अपना ईगो दिखाया, या आपको लगा कि आपका ईगो सैटिस्फाई नहीं हो रहा है, या आपको वहाँ से वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है जो आप चाहते हैं। देखिए, अगले पर्सन ने आपको पूरी रिस्पेक्ट दी है। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, और जो हुआ है पास्ट में, वो आप जानते हो, तो मैं वो आपके ऊपर छोड़ती हूँ। तो जो आप चाहते थे वहाँ से, जिस तरह से चाहते थे, जो तरीका या जो कुछ भी, अ, कोई आपको ज़्यादा अहमियत दे, कुछ भी हो सकता है। आपने ना उस चीज़ को थोड़ा गुस्से से और थोड़ा रूखे तरीके से डील किया है, जिसकी वजह से डिवाइन ने जिस जिस पर्सन को आपकी लाइफ में भेजा था, आपने उसको अपने से दूर कर दिया। और जब आपने उसको दूर कर दिया ना, तो उसका जो आत्मसम्मान था, उसको बहुत ठेस पहुँची है। मुझे लगा, मैं रीडिंग, देखिए मैंने सोचा नहीं था, मैं पहले ही आपको बता रही हूँ। तो इमोशनल साइड पे ज़्यादा जा रहा है, किसी 2 दोस्तों के बीच की बात ज़्यादा यहाँ पे आ रही है, पार्टनर्स के बीच की बात ज़्यादा यहाँ पे आ रही है, इसलिए उधर चला गया है ये रीडिंग, तो मैं अब उसी तरीके से करूँगी। तो अकेला छूट गया यहाँ पे कोई, उसको बहुत दुःख हुआ कि मेरी फीलिंग्स तो सच्ची थी, मुझे ऐसे क्यों किया गया? अगर चीज़ें बतानी थी, थोड़ा अच्छे से बता देते, खुद ही हम लोग अलग हो जाते, या फ्रेंड्स बन के रह जाते। इस तरीके से धुतकारा क्यों? इस तरीके से मुझसे किनारा क्यों किया? जबकि खुद मेरा अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं सबके लिए अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। तो मुझसे दूरी क्यों बनाई? मुझसे ऐसे क्यों किया कि जैसे मैं वर्थलेस हूँ, और मुझे इग्नोर क्यों किया गया? क्यों मेरे मैसेजेस को, मेरे कॉल्स को इग्नोर किया गया? पहले जब हम लोग मिलते थे, तो फिर मिलने से क्यों दूरी बनाई गई? ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो ये चीज़ें किसी के द्वारा किसी के लिए की गई हैं। मन में बहुत सारा प्रेम था, लेकिन कुछ ऐसे हालात थे किसी के, उस हालात की भी वजह से किसी को ये चीज़ें किसी के साथ करनी पड़ गई, जिसको थोड़ा सटल तरीके से, थोड़ा आराम-आराम से भी उस चीज़ को अंजाम दिया जा सकता था, लेकिन हो गई चीज़ें अग्रेसिव वे में, या फिर थोड़े, मैं कहूँ, मनमाने ढंग से हो गई, जिसका किसी को तो बहुत दुःख हुआ है। ओके? हुँ। तो ऐसा अगर आपकी तरफ से हुआ है ऐसी चीज़ें, आप देख लीजिए, और अगर किसी ने आपके लिए ऐसा किया है, तो फिर वो चीज़ भी तो है, क्योंकि बाद में खुद आप लोग जिसको इतना रिस्पेक्ट देते थे, जिसके लिए इतनी अच्छी दोस्ती वाली फीलिंग्स थी, फिर ना वो फीलिंग्स चली गई। फिर लगा कि इतना तो मैंने अच्छा दोस्त माना, या इतना अच्छा पार्टनर माना, इतना प्रेम था उसके लिए। प्रेम मतलब प्रेम, दोस्त के लिए हो सकता है, भाई-बहन के लिए हो सकता है, माता-पिता, बच्चों के लिए, किसी के लिए भी हो सकता है। तो आपको वो रिटर्न में नहीं मिला, वो वापस चीज़ें नहीं मिल पाई। तो उस तरीके से आपने खाली फ़ील किया। अब देखते हैं अभी आप लोगों की क्या ऊर्जा है। अभी हमारे व्यूअर्स की ओवरऑल ऊर्जा क्या है? किस मनस्थिति में है वो? क्या सोचते हैं वो अपने बारे में? या डिवाइन क्या सोचते हैं, प्लीज़ बताएँगे? क्या सोचते हैं हमारे व्यूअर्स की, क्या बताना चाहते हैं? एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न,
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सब साइंस यहाँ पे है। गड़बड़ मुझे यहाँ पे मेल फीमेल दोनों की तरफ से एक्चुअली आ रही है। मैं आपको बताती हूँ। इतने कार्ड्स, पापा रे। चीटिंग भी इन्वॉल्व है, धोखाधड़ी भी इन्वॉल्व है, कुछ मनी से रिलेटेड भी किसी के साथ किसी तरीके की चीटिंग हुई है, किसी ने पैसे लिए वापस नहीं किए, ये चीजें भी मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। ओके, मैस्कुलाइन एनर्जी, ठीक है, जिनसे मैच करे आप रख लेना, मैच नहीं करे आप लोग जाने देना। क्योंकि 3 यहाँ पे कार्ड्स आए हैं, ये चौथा भी कार्ड था और चारों के चारों किंग्स एंड एम्परर्स के कार्ड है। देखिए, आपको डिवाइन ने बनाया है बहुत पावरफुल, बहुत कॉन्फिडेंट और आपको बुद्धि दी गई है, आपको पावर दी गई है। आप ऐसे हो जो दूसरे को संरक्षण दे सकते हो, दूसरे को प्रोटेक्ट कर सकते हो, उनको सुरक्षित फील करा सकते हो, जो एक मोस्टली हम देखते हैं मैस्कुलिन एनर्जी में जो भी होता है। तो एक ऐसा थोड़ा बंधा हुआ है कि हाँ, ऐसे लोग प्रोटेक्टर होते हैं। वैसे तो देखें तो रानी दुर्गावती हैं, झांसी की रानी है, या हमारे आर्मी में या पुलिस में जो महिलाएं हैं वो फेमिनिन एनर्जी लेकिन फीमेल है, लेकिन फिर भी वो देखिए कितनी बहादुरी से वो काम करती हैं। फाइटर पायलट्स हैं, बहुत तरीके की चीज़ें हैं। आप महिलाओं की अभी देखते हैं कितने बहादुरी से वो इतिहास में भी हम देखते हैं और अभी भी देखते हैं, वो हर चीज़ का सामना करती हैं। तो लेकिन यहाँ पे आपको जो पावर दी गई है, आपने उस पावर को हमेशा जैसे दूसरों को नीचा समझने या ख़ास करके कुछ ख़ास लोगों के साथ आपने इस तरीके से डील किया है कि आपने उनको एकदम वर्थलेस ही बना दिया। आप में से कुछ लोगों ने मैनिपुलेशन किया। देखिए, बुरा लगेगा लेकिन कार्ड्स आए हैं तो मैं उसको वही ढंग, ये पढ़ना ही, मुझे वो पढ़ना है, मुझे वो रीड करना है क्योंकि ऐसी ही आज्ञा मुझे यूनिवर्स से मिली है। क्लास में भी फीमेल जो हमारे व्यूअर्स हैं उनमें से भी किन्हीं की लूँगी। कुछ की तो काफ़ी अच्छी हैं लेकिन कुछ की भी क्लास लेनी ज़रूरी है। ओके, तो बुरा मत मानिएगा। तो आप लोग ऐसे रहे हो, कभी झूठ बोल दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी किसी से, अपने पार्टनर से या किसी से छुपा के आपने कुछ ऐसी चीजें कर दी, वायलेंट हो गए, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर दिया। ये चीजें भी मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। कुछ लोग यहाँ पे एक दूसरे के साथ मैरिड भी हो सकते हैं। तो अब्यूजिव हस्बैंड मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जो फेमिनाइन ऊर्जा में जो है, मैं उनकी कमी अब यहाँ पे बताना चाहती हूँ। आपने अपने अकेलेपन को, देखिए कुछ लोगों के लिए है बहुत खास है, सबसे मैच नहीं करेगा, मैं पहले ही उसके लिए आपको वार्न कर देती हूँ, आप अपने ऊपर मत लीजिएगा। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए एक के बाद एक रिलेशनशिप्स में आप जाती चली गई। कभी एक ने धोखा दिया, ठीक है, उसको आपने छोड़ा, फिर दूसरा, उसने भी कुछ गलत तरीके से ट्रीट किया, आपको लगा कि नहीं मुझे अकेला नहीं रहना चाहिए, मुझे तो सपोर्ट चाहिए, और सबके पास पार्टनर्स होते हैं, बिना पार्टनर के कैसे चलेगा, और आपने गलत गलत लोगों को चांसेस दिए अपनी लाइफ में, अपने वर्थ को नहीं समझा, ज़रूरत के बेसिस पे ही आप रिश्ते बनाते चली गई। भले आप उन आपकी जो फीलिंग्स है उनके लिए ट्रू रही होंगी, लेकिन कुछ मल्टीपल रिलेशनशिप्स या कोई एक ही पर्सन है जिसने बार-बार आपको बहुत लेट डाउन किया है। आपके कैरेक्टर को लेके कुछ बोला, आपके बॉडी टाइप को लेके कुछ बोला, आपकी फैमिली को लेके कुछ बोला, और आपका जो करियर है उसको भी वैसा कुछ बोलने की कोशिश की, तुम्हारा अभी तक करियर नहीं बना है, या अभी तुम जॉबलेस हो, या तुमने ठीक से पढ़ाई नहीं की है, तुम्हारे लुक्स को देखो, कुछ इस तरीके की चीजें की हैं, और आप फाइट नहीं कर पाए उसके लिए क्योंकि आपको, आप डिपेंडेबल हो गई थी उनके ऊपर में। तो ये गलती यहाँ पे हमारी कुछ व्यूअर्स के साथ रही है। धीरे धीरे सिचुएशन आपकी समझ में आई है, आपने ये तो देख लिया कि जो भी व्यक्ति आपके साथ इतनी गलत चीजें कर रहा है, आपको चीट कर रहा है, सब कर रहा है, वो आपको समझाया गया,
क्यों समझाया गया, यूनिवर्स ने क्यों आपके साथ ऐसा किया, इतना दर्द आपको क्यों दिया। और किन्हीं के लिए तो फैमिली से भी आपको ये चीज़ें मिली हैं, फैमिली से धोखे मिले हैं, फैमिली में मे बी आपके दूसरे सिबलिंग्स को ज़्यादा अम, वैल्यू किया गया है, और आपको थोड़ा आपके हो सकता है जेंडर के कारण, या फिर सेम जेंडर में भी, जैसे आप की कोई सिस्टर है, तो उसको शायद कुछ ऐसा हुआ कि उसको ज़्यादा तारीफ मिलती थी उसके। होता है कभी-कभी, आप लोगों ने मूवीज़ और सीरियल्स में हो सकता है देखा होगा, कहानियाँ पढ़ी होंगी कि किसी को उसकी खूबसूरती के लिए लोग उसको ज़्यादा प्रेज़ करते हैं, वहीं दूसरा जो है उसको अवॉइड किया जाता है। तो ऐसी चीज़ें कुछ हो सकी होंगी फैमिली की तरफ से भी। ओके, किन्हीं का डिवोर्स केस भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यूनिवर्स ने आपको एक ऐसा मौका इस वक़्त दिया हुआ है कि आप खुद को समझो कि जो पावर, जो चमक दूसरों में है और जो बुद्धि दूसरों में है, वो आपके अंदर भी है। बस ये है कि आप उसका वेरिफिकेशन दूसरे से चाहते थे कि दूसरा भी मुझे प्रेज़ करे, जैसे किसी को प्रेज़ किया जाता है, या मूवी में जो हीरो हीरोइन्स इतने चमकते हैं उनको प्रेज़ किया जाता है, या वैसे भी आस-पास में भी, तो मुझे भी वैसा बनना है, तो दूसरे के जैसा बनना है। वो चीज़ें, या किसी ने आपको इस तरीके से चीट किया, या बार-बार अलग-अलग लोगों ने चीट किया, हस्बैंड ने चीट किया, कुछ ऐसा किया, इसकी वजह से आपके अंदर में जो खुद के लिए ऐसा लगा कि मेरी लाइफ में कोई रहेगा, तभी मुझे भी सम्मान मिलेगा, हस्बैंड आएगा तभी सम्मान मिलेगा। वो चीज़ से डिवाइन आपको निकाल रहे हैं कि आप इस यूनिवर्स में जब आप आए, जो ऊर्जा लेके आए, वही ऊर्जा लेके सब पैदा हुआ। लेकिन आपने अपने आप को कम समझा, और दूसरे किसी ने अपने आप को इतना ज़्यादा समझा कि वो एक तरीके से एक टाइम पे तो अत्याचारी बन गया, बिल्कुल अत्याचारी। कोई ऐसा बन गया कि उसको आज इस व्यक्ति के साथ, आज इस पार्टनर के साथ है, तो कभी अम, किसी दूसरे को देख लिया तो नज़र उस पे चली गई, तो उसको भी थोड़ा डेट करने की सोचा। ऐसी चीज़ें रही हैं यहाँ पे। आपको डिवाइन कह रहे हैं कि थोड़ा-सा होता है ना कि कोई चीज़ें होती है, कपड़ा है वो मैला हो गया, तो मैला कुछ अलग दिखता है, तो उसको साफ किया जाता है, फिर प्रेस किया जाता है, फिर वही कपड़ा जो है चमक के सामने आता है। वही चमकाई आपकी चमको बनाया जा रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है? अगर आपने वो मूवी देखी होगी चश्मे बदोर, तो उसमें मिस चमको नाम दिया जाता है जो एक्ट्रेस होती है, क्योंकि वो वैसा ही एक वॉशिंग पाउडर बेच रही होती है। बड़ी फ़नी सी मूवी, आप लोग देखिएगा, चश्मे बदूर नाम है उसका। शायद कोई नई मूवी भी है इस नाम से, उस पे आप लोग नहीं जाना, जिसमें फारूक शेख है और दीप्ति नवल है और राकेश बेदी हैं, वो आप वो वाली मूवी देखना। तो वही मिस चमको आपको यूनिवर्स बना रहे हैं कि चमको भाई चमको, मैंने इतना खूबसूरत तुमको बनाया है, कहाँ तुम दूसरे से वैलिडेशन माँग रही हो। ऑन द अदर हैंड, जो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी में है, आपको डिवाइन कह रहे हैं कि कब तक इतना ज़्यादा ओवरपावरिंग रहोगे, कब तक खुद को ही महान समझते रहोगे, ठीक है? थोड़ा नीचे उतरो, मेरे से महान तो नहीं हो गए हो, क्योंकि अगर नीचे नहीं उतरोगे तो फिर मैं उतारूँगा तुमको। ये डिवाइन का कहना है यहाँ पे, मैं नहीं कह रही हूँ बाबा। डिवाइन यहाँ पे कह रहे हैं। अगर ऐसे ही रहे तो लोग तुमको छोड़-छोड़ के दूर भागते जाएँगे तुमसे। एडजस्टेबल बनो, इतना अकड़ो नहीं। यहाँ पे भी अकड़ है, यहाँ पे भी अकड़ है, यहाँ पे भी अकड़ है। डिवाइन कह रहे हैं, ठीक है, खूबसूरत दिखो, खूबसूरत दिखना, नीट दिखो, अच्छे दिखो। तुम्हें देख के किसी को अच्छा-सा फ़ील हो, कोई ऑफेंडेड ना फ़ील करे, और बहुत ज़्यादा अपने लुक्स पे या अपनी गाड़ी पे, अपने पैसे के दिखावे पे उसके पीछे मत जाओ। कोई पसंद आता है, एक पार्टनर है, उस पार्टनर के लिए ट्रू रहो। अपने पेरेंट्स हैं, भाई-बहन हैं, उन सब के लिए ट्रू रहो। ना तो उनको अपने सर पे चढ़ने दो, ना तो खुद उनके सर पे चढ़ के नाचो। अपने पावर को कंट्रोल में रखो, सही दिशा में उसको लगाओ। इतना ही पावर है, इतना ही पैसा है, तो जो इतना दिखावे पे खर्च करते हो, किसी की हेल्प कर दो। ये दिखावे का तो कोई अंत नहीं है। मॉल्स बनते रहेंगे, मार्केट्स बनते रहेंगे, ब्रांड्स बनते रहेंगे, गाड़ियाँ बनती रहेंगी, नई-नई गाड़ियाँ आती रहेंगी, मोबाइल्स आते रहेंगे, गैजेट्स आते रहेंगे। कितना आखिर खर्च कर लोगे उन सब चीज़ों पे? ठीक है?
तो ये यहाँ पे कुछ चीज़ें, मैं थोड़ी-सी कुछ और चीज़ें देखूँगी। मैं फिर से कह रही हूँ, बुरा लगे तो मुझे कुछ मत बोलना, आप डिवाइन को बोलना, या आप अगर इतना ऑनेस्टी के साथ अपने से इसको रिलेट कर पा रहे हैं तो फिर अपने अंदर में चेंजेस आपको करने चाहिए। मैं थोड़ी-सी कुछ और चीज़ें देखूँगी और क्या आपको इस वक़्त जानने की ज़रूरत है। देखिए, अब जो आप दूसरों को इतना हैप्पी करना चाहते हैं, दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ, मेल व्यूअर्स के लिए भी, फीमेल व्यूअर्स के लिए भी, क्योंकि आप दोनों की ही ऊर्जा अभी अशांत है। ये आपको स्ट्रेस दे रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, आपको कुछ एलिमेंट्स शुरू हो जाएँगे और एलिमेंट्स बॉडी में होंगे तो वो फिर आगे चल के डिजीज़ेज़ में कन्वर्ट होंगे, व्हिच भगवान ना करे, आई डोंट वांट दैट। तो शांत रहिए आप लोग, अपने बहुत ज़्यादा पैसों के पीछे मत भागिए, जो जितना है उसके लिए ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिए डिवाइन को, ठीक है? स्ट्रेस से बचिए। मैं इसके नेक्स्ट ये भी देखूँगी कि आप लोगों की लाइफ में अभी आगे क्या आने वाला है, ठीक है? तो आप लोग अभी वेट कीजिएगा। ज़रूरतों के अधीन आप लोग बहुत ज़्यादा मत जाइए, और आपसे ऐसा नहीं होगा, आपसे वैसा नहीं होगा। समाज ने बोला है कि महिलाएँ ऐसा नहीं कर सकते हैं, या समाज ने बोला है कि पुरुष भावुक नहीं हो सकते हैं, उनको पावरफुल ही रहना चाहिए, उसको कंट्रोल ही करना चाहिए। इस तरीके की जो बेकार की मोरालिटी में बाँधा हुआ है बेड़ियों में, वो बेड़ियों को तोड़िए। ये समाज ने क्रिएट किया हुआ है, ये ऐसा ही फिगर एकदम होना चाहिए, क्योंकि वो लोग तो जो एक्ट्रेसेस हैं वो भूखमरी में जाके इंजेक्शन ठुकवा के और पैसे हैं उनके पास में सर्जरी करा के, और जो भी बाकी की खराब चीज़ें हैं आप लोग जानती हो वो सारी चीज़ें। तो वो एक शोबिज़ है, शो बिज़नेस है। वो अगर वैसा नहीं करेंगे तो वो नहीं कमा पाएँगे। फिर उनके पास, अब देखिए, टैलेंट भी नहीं बचा है उन लोगों के बीच में, ना तो कोई अच्छे से नृत्य कर सकता है, ना तो कोई अच्छे से अभिनय कर सकता है। इक्का-दुक्का लोग बचे हैं अभिनय करने वाले। बाकी तो क्या दिखता है, आप लोग उसके पीछे मत जाइए कि चूँकि दूसरा वैसा है, मुझे भी वैसा ही बनना है। नहीं, नो। आपकी क्या खूबसूरती है, आपके व्यक्तित्व की क्या खूबसूरती है, जो उन इंजेक्शन ठुकवाने वाले और सर्जरी से गुज़रने वाले एक्ट्रेसेस या जो भी है रियल लाइफ में लोग, उनसे क्या अलग है आप में? उस चीज़ को ढूँढिए, अपने अंदर में हार्मनी लाइए। फिर से मैं बोलूँगी, ध्यान कीजिए। अगर कर सकते हैं तो मैं सिर्फ़ बोल सकती हूँ, करना ना करना आपके ऊपर में है। अगर आप कर रहे होते, आप में से किन्हीं की भी मेल, फीमेल व्यूअर्स या फेमिनिन, मैस्कुलिन एनर्जीज़ में जो भी है, अभी ये सिचुएशन आप लोगों की नहीं होती। सो जस्ट कुछ आत्म-मंथन कीजिए, अपनी अंदर की चीज़ों को मंथन कीजिए। न्यू विज़न की ज़रूरत है। देखिए, यही तो मैं कह रही हूँ ना इतनी देर से, न्यू विज़न चाहिए आप लोगों को। पेशेंस, पेशेंस से काम करना पड़ेगा अपने ऊपर में। नए नज़रिए से सोचिए, दूसरा मुझे क्या सोच रहा है, दूसरा मुझे काला देख रहा है, दूसरा मुझे पतला देख रहा है, दूसरा मुझे मोटा देख रहा है, दूसरा मुझे कम करियर में, मेरा करियर उतना अच्छा नहीं है उस तरीके से देख रहा है। वो नज़रिया तो एकदम हटा ही दीजिए। ऊपर वाला आपको कैसा देख रहा है ये तो सोचिए ना। आपके जो इष्ट हैं वो आपको कैसा देख रहे हैं? क्या आप वो आपको ऐसा देखना चाहते हैं? गुस्से वाला, मैनिपुलेशन, झूठा, या किसी से मुझे तारीफ़ मिल जाए, वो ऐसा तो आपको नहीं देखना चाहते हैं। वो आपको स्वस्थ शरीर में, स्वस्थ तन में, स्वस्थ मन में देखना चाहते हैं। मानवता के लिए कार्य करना करते देखना चाहते हैं। उसके पहले आप खुद में संतुष्ट रहें। जैसा आपका व्यक्तित्व है, उसको निखार के, उसी को निखार के तन और मन से स्वस्थ रहें, अच्छी ऊर्जा में रहें। ये चाहते हैं डिवाइन आपसे। अब मैं देखने वाली हूँ कि आप अभी जो आपकी ऊर्जा है ऐसी, अगर आप इसमें परिवर्तन लाते हैं, तो आगे क्या होता है? क्योंकि मेन मुद्दा तो यही है ना कि आपको परिवर्तन लाना है, तो अगर आप परिवर्तन लाते हैं, तो अब आगे आपकी लाइफ में क्या आएगा? जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, न्यू विज़न से अपने आप को देखते हैं, पता चल चुका है ना, देखिए, कमी सबको पता होती है कि मेरे अंदर में क्या है। अगर उसको आप चेंज करते हैं, तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में फिर क्या भेजेंगे?
अगर कोई आपका एक पर्टिकुलर काम नहीं चल रहा है, आप काम कुछ और करने की सोच रहे हैं, आप वो चीज़ भी देख सकते हैं। अभी तो जो ये स्ट्रेस है आपकी लाइफ में और जिस तरीके से, जिस एनर्जी में रह के आप अपनी लाइफ को लीड कर रहे हैं, वो देखिए सिर्फ आपको ना स्ट्रेस दे रहा है। आप देख रहे हैं? तो चेंज करने की ज़रूरत तो है। इट्स अप टू यू, मैं तो सिर्फ रीडिंग कर सकती हूँ। किसी ने दिल दुखाया है या आपने किसी का दिल दुखाया है, जिसका दुखाया था उसको भी दर्द है, आपने ऐसा किया था आपको भी दर्द है, आपको भी परेशानी है। क्यों परेशानी है? क्योंकि आपकी अंतरात्मा जानती है, वो आपको सोने नहीं देती है कि आपने किसी के लिए गलत किया है, और जिसके साथ गलत हुआ है उसकी तो हीलिंग चल ही रही है, उसकी हीलिंग तो डिवाइन कर ही रहे हैं। ओके, तो दर्द है बहुत ज्यादा यहाँ पे, समय देने की जरूरत है, पेशेंस। अच्छा, पेशेंस, मुझे ऊर्जा आ रही थी और मैंने इधर ध्यान ही नहीं दिया, यहाँ पेशेंस का ही कार्ड है। तो फुल मून के टाइम पे आप लोग कुछ ज्यादा परेशान हो जाते हैं। थोड़ा एडजस्टिंग आप लोग बनिए, आप लोगों को एडजस्टिंग बनना है। माइंड में कुछ, आपकी पर्सनालिटी में कुछ कचरा भर गया है, वो कचरा साफ करना है। एडजस्टिंग बनिए। बहुत ज्यादा ऐसा गुस्से का और जिद का प्रभाव आपके ऊपर में दिख रहा है। थोड़ा धूप में बैठिए, अपने हेल्थ के ऊपर काम कीजिए। अगर आप शरीर को बेंड नहीं करते हैं, घुमाते नहीं है, कोई योग आसन नहीं करते हैं, आपको शायद पता नहीं है इस चीज का ना, आपके ऊपर में काफी, आपकी सोच के ऊपर में काफी प्रभाव पड़ता है। हल्का सा सूक्ष्म प्राणायाम कीजिए, थोड़ा सा हाथों पैरों को ऐसे से घुमाइए, पाँव को भी ऐसे ऐसे फिंगर्स को कीजिए, ये सब करना जरूरी है। धूप में बैठिए, अभी तो आप धूप में बैठ सकते हैं आराम से। कुछ भी, कोई लोशन ऐसा, अ, मैं कॉस्मेटिक तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ एलोवेरा जेल है वो आप लगा सकते हैं। तब धूप में बैठिए तो सनबर्न भी नहीं होगा। आपको पता है आपके पर्सनालिटी में क्या भी दिक्कत है, उस चोले को उतारिए। आप में बहुत कुछ न्यू करने की यहाँ पे क्षमता है। आप जब अपने आप में बदलाव करेंगे ना, आप आगे फिर बढ़ पाओगे, आपको विजन समझ में आएगा और सही दिशा में आप अपने जीवन के घोड़े को मोड़ सकेंगे। अभी अभी तो दर्द है, अपने किए का भी दर्द है, दूसरे ने आपके साथ जो किया है या परिवार की तरफ से जो हुआ है उसका भी दर्द है। किसी ने आपसे काफी पैसे, किसी पार्टनर ने आपसे बहुत पैसे लिए हैं। ठीक है, मैं खास करके मेल व्यूअर्स को कह रही हूँ, किसी आपसे किसी ने पैसे लिए हैं, कुछ धोखा मिला है आपको कहीं से, या फैमिली में से कुछ कुछ पैसे लिए हैं, या आपके हिस्से की जो प्रॉपर्टी थी वो आपको नहीं दी गई, ऐसा कुछ हुआ है। आप देख लीजिए उनसे आप कैसे डील करेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो दर्द है, कुछ ऐसा भी है ना, पॉजिटिव थॉट्स आते हैं आपके दिमाग में, लेकिन आप जो उतने पॉजिटिव थॉट्स नहीं हैं, आप उस पे बार बार फोकस कर रहे हैं। वो आदत थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके चेंज कीजिए। वैसे आप धूप में बैठेंगे, नेचर में जाएंगे, थोड़ा अच्छा हेल्दी खाना खाएंगे, तो आपको ना ये सब चीजें अभी फिर थोड़ा ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे ये चीजें ठीक हो जाएंगी। कोशिश करनी पड़ेगी, कोशिश नहीं करोगे ना तो फिर स्टक रहोगे आप, और माइंड में जो कोहरा भरा हुआ है वो कोहरे से आप बाहर उठ के नहीं सोच पाएंगे। ओके, आपकी तरफ आपसे कोई प्यार करता है या आपसे कोई प्यार करती हैं, आप देख लीजिएगा मेल फीमेल वर्स अपने अकॉर्डिंग। वहां पे आप जाना तो चाहते हैं या आप उनका वेट कर रहे हैं या कर रही हैं, लेकिन इंट्यूशन वही है ना, आप फोकस ज्यादा नेगेटिव चीजों पे कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक्शन रुक रहा है, आपका एक्शन रुक रहा है, एक्शन रुक रहा है। कुछ चेंजेस कीजिए, कुछ प्रपोजल्स तो आने वाले हैं आपके लाइफ में, बड़े सुंदर से कार्ड्स हैं। खुद ही इतना सुंदर है, ये इतना सुंदर कार्ड है, इतना सुंदर कार्ड, सारे अच्छे हैं, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ।
आप अपनी ही खुशियों को आप अभी रोक रहे हैं। मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ, ये मत आप समझना मैं इल्ज़ाम लगा रही हूँ। बट दिस इज़ द हाई टाइम, एक्चुअली डिवाइन कह रहे हैं दिस इज़ द हाई टाइम। हीलिंग कीजिए अब अपनी, थोड़ी सोच को सुधारिए, अपनी कुछ जो सोच के जो पैटर्न है उसको चेंज कीजिए, ओके? अगर आप कहीं से प्रपोज़ल चाह रहे हैं, आपको तब तक प्रपोज़ल नहीं आएगा जब तक कि आप खुद के लिए डिपेंडेंट नहीं होंगे, खुद में खुश नहीं रहेंगे, खुद की खुशियों के लिए कर्म नहीं करेंगे, तब तक आपकी तरफ ये प्रपोज़ल नहीं आएगा। दूसरा, आप तब तक किसी को प्रपोज़ल नहीं दे पाओगे जब तक कि आप अपने आप को एडजस्टिंग नेचर का नहीं बनाते हो। इतने ही ज़िद्दी और अकड़ू रहोगे, घमंडी रहोगे, तो आपके प्रपोज़ल को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। कोई बहुत नीडी होगा तो ही एक्सेप्ट करेगा, लेकिन वो कितने समय तक चला पाएगा उस रिलेशनशिप को, उसका ठीक नहीं है। तो अपने अंदर कुछ चेंजेस कीजिए, आगे बढ़ना है तो आप आगे बढ़ोगे और बढ़ोगे ही, तो कोई रोक नहीं रहा है यहाँ पे आपको। लेकिन साफ मन से, थोड़ा खुले मन से आगे बढ़ो। दूसरे को दबा के अपने ही अकॉर्डिंग उसको ढाल के आगे बढ़ेंगे, ये फिर गलत हो जाएगा। वो तो फिर आपको कहीं भी, आपके परिवार में, आपके करियर में, कहीं पे भी आगे नहीं बढ़ने देगा। लेकिन डिवाइन कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि आप इतने ज़िद्दी ना बनो। एरीज़ यहाँ पे कोई है ना, एरीज़। जल्दी आप लोग किसी का बात को सुनने में ना इंटरेस्टेड नहीं रहते हो। आप लोग किसी के अंडर में काम भी नहीं करते हैं, ज़्यादा अपना ही काम करना पसंद करते हैं, एरीज़ जो होते हैं मेष राशि के। तो थोड़ा फ्लेक्सिबल बनिए। अकड़ तो देखिए भगवान किसी की भी नहीं रहने देते हैं, तो आपकी कैसे रहने देंगे? तो ये थी आपकी रीडिंग बहुत सुंदर सी रीडिंग है। कोई ऑफेंडेड हुए हो तो मैं नहीं कह सकती हूँ, शिकायत करनी है आप ऊपर वाले से कीजिएगा, ठीक है? और जो मैच नहीं करता है आपसे, बिल्कुल हटा दीजिएगा उसको अब, क्योंकि जहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे जो फीमेल हैं उनको मैंने जिस तरीके से बोला है कि आप अपनी ऊर्जा पे काम कीजिए, अपने पैसे पे काम कीजिए, तो देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, काम किया है, एन्जॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ़ को और खुश हैं, अगर अकेले भी हैं तो भी खुश हैं। ऐसी ऊर्जा में रहने पे, ऐसे खुद में कॉन्फिडेंट रहने पे बाकी लोग भी अट्रैक्टेड होते हैं, ठीक है ना? तो कुछ लोग, हमारी कुछ व्यूअर्स ऐसी भी हैं, ऑलराइट? तो ये थी आपकी रीडिंग, हँसती-खेलती सी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।